नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल सेकंड की कट ऑफ क्या रह सकती है। आपने सबने पेपर दे लिया होगा, लेकिन आप सबसे ज्यादा डाउट आ रहा है, वो डाउट यही आ रहा है कि आखिर कितने नंबर वाला शेप है। तो आज उसी मुद्दे पे हम दोस्तों बात करने वाले हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो हमने पोल करवाया था दोस्तों, बहुत ज्यादा बच्चों का मैं आपको स्कोर बताने वाला हूं कि ज्यादातर बच्चों के कितने क्वेश्चन सही है, वो मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं और ऑथेंटिक बताने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि बच्चे फेंक रहे हैं, हमने अलग से पोल करवाया था जिनके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है और आखिर अब की बार कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। यदि आप रीट लेवल सेकंड से हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इसके अलावा कट ऑफ तो मैं आपको बताने वाला हूं, इसके अलावा सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर का लेवल क्या रहा, पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी, क्या अब की बार भी उतनी रहने वाली है, फॉर्म कितने भरे गए हैं, कंपटीशन क्या है, एग्जाम देने बच्चे कितने उपस्थित हुए, सब कुछ देख दाख के दोस्तों मैं आपके सामने कट ऑफ की वीडियो है वो लेके आया हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज जो मैं विषय की कट ऑफ लेकर आया हूं दोस्तों, वो विषय है, एक तो मैं बात करने वाला हूं संस्कृत की। क्यों संस्कृत वाले बच्चे मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि आपने संस्कृत की कट ऑफ नहीं बताई, तो हमको बता दो संस्कृत में कितने नंबर वाला शेप है। और दूसरी मैं बात करूंगा दोस्तों, बात करूंगा एसएसटी की, सामाजिक विज्ञान की मैं बात करने वाला हूं। इसके अलावा यदि आप हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, साइंस मैथ से हो, तो मैंने वीडियो बना दिया है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। पहले दोस्तों हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो विषय है दोस्तों संस्कृत। पहले हम संस्कृत की बात कर लेते हैं कि आखिर संस्कृत में कितने नंबर वाला शेप है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कट ऑफ जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संस्कृत के अंदर जो पेपर आया था उस पेपर का लेवल क्या था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसने तैयारी करी है उसके अच्छे खासे नंबर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और पिछली बार की जो दोस्तों पेपर था उससे यह वाला पेपर थोड़ा सा दोस्तों कठिन था, हम मान सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कठिन था। जिन्होंने तैयारी करी है दोस्तों जो संस्कृत विषय से थे उनके अच्छे खासे नंबर है वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन पिछली बार से हम तुलना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पिछली बार क्या था दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार नेगेटिव मार्किंग थी। और नेगेटिव मार्किंग होने के कारण दोस्तों ज्यादातर बच्चों की हालत खराब हुई है। और आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको भी पता होगा जो हालत खराब करी है वो नेगेटिव मार्किंग ने करी है। तो पेपर का लेवल मैंने आपको बता दिया, मीडियम लेवल का पेपर था। बहुत आपके दोस्त हैं वो आपसे ये भी बोल रहे होंगे कि मेरे संस्कृत विषय से तो 134 क्वेश्चन सही है, 137 सही है, 140 क्वेश्चन सही है। तो ऐसे लोगों पे आपको ध्यान नहीं देना है, वो सिर्फ फेंकने वाले होते हैं दोस्तों जो ये बोल रहे हैं ना कि मेरे 140 सही है, मेरे 145 सही है। भाई नेगेटिव मार्किंग है और ऐसा कोई नहीं है कि 150 में से 147 क्वेश्चन सही कर सके, वो फेंकने वाला है। तो ऐसे लोगों पे आपको ध्यान नहीं देना, पेपर का लेवल रहा था वो मीडियम लेवल रहा था। दूसरी मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, संस्कृत विषय से जो पोस्ट है वो पोस्ट है दोस्तों 1808। हम भी मान सकते हैं थोड़ी सी कम पोस्ट है, लेकिन फॉर्म भी तो कम ही है। तो संस्कृत विषय से जो पोस्ट है वो है 1808, लेकिन फॉर्म है दोस्तों वो है लगभग, मैं आपको बता रहा हूं, आप बोलोगे कि फलाना यूट्यूबर वाला बता रहा है उससे आप फॉर्म थोड़े ज्यादा बता रहे हैं, मैं लगभग में बता रहा हूं 63,000 के आसपास है वो आपके फॉर्म आए हैं संस्कृत विषय के। कंपटीशन यदि आप निकालोगे तो एक सीट पर कंपटीशन है 34 से 35 बच्चों का कंपटीशन है। अब कंपटीशन देख के आपको नहीं घबराना, क्यों? क्योंकि जितने फॉर्म है उतने बच्चे एग्जाम देने नहीं बैठे, और जिन्होंने फॉर्म तो डाल दिया लेकिन बहुत ऐसे भी है जिनकी तैयारी ना के बराबर है। तो कंपटीशन देख के आपको टेंशन है वो नहीं लेनी है। आगे मैं आपको बता दोस्तों, यहाँ पर उपस्थिति रही है संस्कृत विषय की, जो उपस्थिति रही है मैंने पहले बोल दिया था कि रीट के अंदर बहुत अच्छी उपस्थिति होती है। तो यहाँ पर जो उपस्थिति है वो 90% से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने बैठे हैं, और ये मैंने पहले ही बता दिया था। अब नंबर आता है, वो नंबर यही आता है कि जो हमने पोल करवाया था, जो बच्चों से हमने पूछा था कि आपके संस्कृत विषय के अंदर कितने क्वेश्चन सही है काट पीट कर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पोल दिख भी होगा, ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर आ रहा है वो स्कोर आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं, स्कोर आ रहा है 95 से लेकर, आप देख भी सकते हो, और 105 के बीच में। यह है दोस्तों ज्यादातर बच्चों का स्कोर। अब ऐसा भी नहीं है कि 105 से ज्यादा नहीं है, बहुत आपको 105 से भी ज्यादा मिल जाएंगे, और बहुत ऐसे भी हैं जिनके जो 95 से भी कम क्वेश्चन सही हुए हैं। लेकिन मैंने आपको ज्यादातर का स्कोर बता दिया है कि लगभग 95-100 के आसपास है ज्यादातर बच्चों का स्कोर। अब दोस्तों हम चलते हैं सीधे कि आखिर कट ऑफ क्या रह सकती है। हमने ये भी देख लिया ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है, वो मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया। इसके अलावा दोस्तों हमने सब कुछ देख लिया, कितना कंपटीशन है, कितनी पोस्ट है, पेपर का लेवल क्या था। अब चलते हैं दोस्तों, आखिर कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, कितने नंबर वाला शेप है। पहले मैं आपको मेल कैटेगरी का बता रहा हूं, उसके बाद में फीमेल की बात करेंगे, डिवोर्स वाली, तलाकशुदा,
टीएसपी सभी की बात करने वाला है। तो दोस्तों संस्कृत विषय से जनरल कैटेगरी मेल में यदि आपके 300 में से 200 से 205 के आसपास नंबर बढ़ रहे हैं, मैं अंकों की बात कर रहा हूं, क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहा, 200 से लेकर 205 के आसपास बढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओबीसी कैटेगरी का मैं आपको बता देता हूं, मेल में 195 से 200 के आसपास, तो आप बिल्कुल सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में 193 से लेकर 195 के आसपास। क्या आप इतनी क्यों बता रहे हो दोस्तों? आपको सबको पता होगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, जिसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी कट ऑफ में आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, लगभग दोस्तों सेम सी रहती है, लेकिन जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है। तो मैंने आपको सब कुछ है वो क्लियर कर दिया है। आगे मैं आपको बता दूं, एमबीसी मेल कैटेगरी में 190 के आसपास आपके अंक बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो। और एससी एसटी की तो हमेशा कमी रहती है, तो एससी एसटी मेल कैटेगरी में 185 से 190 के आसपास यदि आपके अंक बढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो। तो जो भी मैंने आपको बताई है ये मेल कैटेगरी का बताया है। फिर फीमेल की क्या रहेगी? फीमेल की दोस्तों मेल से थोड़ी बहुत ही कम रहती है, ज्यादा कम नहीं रहती, क्योंकि रीट की एग्जाम आपको सबको पता होगा, पिछली बार भी आपने कट ऑफ देखी होगी। तो कितनी कम रह सकती है फीमेल की? तो जो भी मैंने आपको मेल की कट ऑफ बताई है, और अब फीमेल जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आती हो, तो इसमें से 4 से 5 अंक कम कर लेना, यह आपकी फीमेल की कट ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा विधवा कोटा, तलाकशुदा, इनकी कट ऑफ तो ना के बराबर रहने वाली है। इसके अलावा टीएसपी एरिया की कट ऑफ भी ना के बराबर रहने वाली है। तो जो भी मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल सेफ है। इतने अंक यदि आपके बढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। कौन से विषय की मैं आपको बता रहा हूं? संस्कृत विषय की आपको मैं कट ऑफ है वो बता रहा हूं। आगे दोस्तों हम जो अगली विषय की कट ऑफ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, वो विषय दोस्तों एसएसटी सामाजिक विज्ञान। ज्यादातर के डाउट भी आ रहे थे, ज्यादातर बोल भी रहे थे कि आखिर सामाजिक विज्ञान विषय की कट ऑफ है क्या रह सकती है, आखिर सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो दोस्तों कट ऑफ जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एसएसटी का पेपर का लेवल क्या रहा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछली बार के मुकाबले मैंने पहले बोल दिया था, अब की बार जो पेपर लगा है इस पेपर का लेवल दोस्तों थोड़ा सा पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा कठिन बनाया गया था। और दूसरी बात दोस्तों, कठिन इसलिए भी दोस्तों क्यों? क्योंकि पिछली बार तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब की बार नेगेटिव मार्किंग थी, और नेगेटिव मार्किंग कारण ज्यादातर बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए हैं। आपने आंसर की से मिलान भी कर लिया होगा, तो ज्यादातर क्वेश्चन जब गलत हुए ना, तो आपको लग रहा है कि पेपर बहुत खतरनाक था। लेकिन इतना जरूर कह देता हूं, जो पेपर का लेवल रहा था वो मीडियम लेवल पेपर था। इसके अलावा जिसने तैयारी करी है, जो दोस्तों तैयारी अच्छे खासी करी है, उसके यहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चन भी सही हुए हैं और अच्छे खासे नंबर भी आ रहे हैं। तो पेपर का लेवल के बारे में हमने बात कर ली है। दूसरी बात आती है पोस्ट यहाँ पर कितनी है। दोस्तों जो सामाजिक विज्ञान विषय से पोस्ट है वो है 4712, 4712 पोस्ट है। और फॉर्मों की मैं बात कर लूं, लगभग मैं आपको फॉर्म बता रहा हूं दोस्तों 2,58,157, लगभग मैं आपको बता रहा हूं, कमेंट मत करना, फॉर्म है 2,58,000 के आसपास है। वो फॉर्म आया है किस विषय के? सामाजिक विज्ञान के। कंपटीशन आप निकालोगे तो एक सीट पर जो कंपटीशन आएगा वो आएगा 54 बच्चों का कंपटीशन। तो कंपटीशन देख के आपको नहीं घबराना, क्यों? क्योंकि फॉर्म है, उतने बच्चे एग्जाम देने नहीं बैठे, तो फिर कितने बच्चे एग्जाम देने बैठे हैं उसकी भी बात मैं आगे करने वाला हूं। तो आपको फॉर्म देख के टेंशन नहीं लेनी है। और बहुत ऐसे भी है जिन्होंने फॉर्म तो डाल दिया लेकिन तैयारी नहीं करी, एग्जाम देने भी गए लेकिन उनकी तैयारी नहीं है, ना के बराबर तैयारी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कंपटीशन। अगला नंबर आता है उपस्थिति। दोस्तों रीट के अंदर हमेशा अच्छी खासी उपस्थिति रही है, और अब की बार भी अच्छी खासी उपस्थिति थी। मैंने पहले बोल दिया था कि 90% से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने बैठेंगे, और वही हुआ दोस्तों। सामाजिक विज्ञान विषय की उपस्थिति रही है वो 90% से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठे हैं। अब नंबर आते हैं आखिर कितने नंबर वाला सेप है, आखिर कितनी कट ऑफ है वो रह सकती है। तो हम दोस्तों एक एक कट ऑफ की बात कर लेते हैं। पहले मेल की करेंगे, उसके बाद में फीमेल की करेंगे, उसके बाद में दोस्तों टीएसपी एरिया की भी करने वाले हैं। आपको बताता हूं पहले मेल कैटेगरी का, उसके बाद में फीमेल की बात करने वाले हैं। तो 200 के आसपास बढ़ रहा है जनरल कैटेगरी मेल में, 200 205 के आसपास, तो बिल्कुल सेफ है। ओबीसी मेल कैटेगरी में 200 के आस बढ़ रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल सेफ है। तो जनरल की मैंने बताई है 205 के आसपास, ओबीसी मेल की बताई है 200 के लगभग रहने वाली है। ईडब्ल्यूएससी जनरल और ओबीसी से थोड़ी सी कम रहेगी, तो 195 198 के आसपास अंक बढ़ रहे हैं आपके। मैं अंकों की बात कर रहा हूं ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी में, तो वो भी बिल्कुल सेफ है। इसके अलावा एमबीसी मेल कैटेगरी में 190 के आसपास आपके अंक बढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो। और एसटी एसटी मेल कैटेगरी की हमेशा कम रहती है, तो 185 190 के आसपास यदि आपके अंक बढ़ रहे हैं किसमें?
SC ST मेल में, तब भी आप बिल्कुल सेफ हो। तो ये जो मैंने आपको बताई है ये मेल कैटेगरी की बताई है। फीमेल की क्या रह सकती है, फीमेल की थोड़ी बहुत ही कम रहेगी। जो भी आपको मैंने मेल की बताई है, जिसमें कैटेगरी में आप आती हो फीमेल, तो इनमें से 4 से 5 अंक कम कर लेना, ये आपकी फीमेल की हो जाएगी। इसके अलावा तलाकशुदा विधवा कोटा इनकी बहुत कम रहने वाली है। और टीएसपी एरिया की कट ऑफ तो दोस्तों बहुत कम रहती है और अब की बार भी रहेगी। तो मैंने आपको SST विषय के बारे में बता दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट करके बताना है कि आपके कितने अंक सही है, आपके कितने क्वेश्चन सही है, या आप मुझे कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और एक बात और बता दूं, आपका जो रेट है इसका रिजल्ट है वो अगले माह जारी कर दिया जाएगा। अब की बार ज्यादा समय नहीं लेंगे, अगले माह आपका रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।